चलो भाई। नमस्कार भाईजनों, आप सबका शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हाँ जी। आप सबके बीच में मैं कुछ विचार रखना चाहता हूँ। उस विचार के मेरे कुछ तर्क है, मैं आप सबके तर्क जानना चाहता हूँ। तो मेरा पहला विचार ये है कि आप सबको क्या लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा वंडर क्या है? इट्स अ वंडर, इट्स अ रियल ट्रूथ, बट स्टिल इट्स अ वंडर। आइडियल चीज मतलब इट्स लाइक आश्चर्यचकित, इट्स लाइक बहुत अलग दुनिया से, अविश्वसनीय, मतलब काल्पनिक। ये इस दुनिया का सच है, बट इट्स स्टिल इट्स अ वंडर। लव। लस्ट। आप अपने अपने तर्क दीजिए। मेरे पास एक तर्क है मेरा, आप क्या कहना चाहेंगे? वंडर, लव। लव। आपका तर्क थोड़ा बताएं इसमें, लव क्यों? काल्पनिक ही है। ये काल्पनिक है, फिर भी लोग इस पर विश्वास करते हैं। यस, बढ़िया, अंधविश्वास करते हैं। सही, काफ़ी सही। आप? भाई मेरा लस्ट था। लस्ट, हाँ, हवस। हवस, और उसका तर्क बताइए आगे। इसका तर्क यही है कि लोग इसके चक्कर में आज की डेट में अपना सब कुछ खो सकते हैं। हम्म, उन्हें अपना सब कुछ खोने के लिए रेडी है वो इस चीज़ के लिए। लोग खो जाते हैं इसमें। खो जाते हैं इसमें, अपना करियर, हम्म, अपना पैशन सब सेक्रीफाइस कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। हिप्नोटाइज हो जाते हैं उसके चक्कर कह में। सकते हैं हिप्नोटाइज हो सकते नहीं, हैं। अच्छा पॉइंट है आपका। आप मित्र? सेम वही लव यार, क्योंकि आपने बेसिकली ये बोला कि एक दुनिया का एक ऐसा वंडर जो कि स्टिल काल्पनिक है पर स्टिल सबसे ज़्यादा सच है दुनिया के बारे में। तो मतलब प्यार के बिना दुनिया चल नहीं सकती, सही। लेकिन स्टिल उसको कोई फील नहीं कर सकता, कुछ इमोशन नहीं है, कुछ वैसे मतलब हार्डवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है कुछ। तो वो चीज़ है। मेरा इसमें तर्क है, हम रोज़मर्रा में किसी ना किसी को मरते हुए देखते हैं। हमारे बीच के इंसान को रोज़ हम देखते हैं कि कोई ना कोई मर रहा है। स्टिल हम इतने कंफर्टेबल है उस चीज़ से, और हम उसको ऐसे नज़रअंदाज करते हैं, और हम फिर दुनिया ऐसे अपने प्लान्स बनाते हैं कि दे कैन लिव फॉर एवर। बट ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है कि रोज़ कोई ना कोई मर रहा है, बट वो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से नज़रअंदाज करते हैं, इतना अपने आप को हिप्नोटाइज करके रखते हैं कि हम तो 100 साल तो एटलीस्ट जिएंगे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40, 50, 60 साल से ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम लोग इसको नज़रअंदाज करके हंसी खुशी जी रहे हैं। आप एक चींटी के झुंड में चींटी को मार दे, पूरी चींटी तितर बितर हो जाएगी। आप एक हिरण को मार दे, हिरण तितर बितर हो जाएंगे। उनके डर उनके 1-2 महीने तक रहेगा। बट हम लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, एक्सीडेंट होते हुए, फिर भी हम उससे काफ़ी कंफर्टेबल हो गए। ये मुझे तो दुनिया काफ़ी बड़ा वंडर लगता है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल विद इट। This is the difference between humans and animals, no? Not only humans, whatever, any species. हाँ, you can say we have we have our We have brain. a more sense of humor, or you हाँ. can say we have like Yes, we yes. can But sense still we are making plans for next 50 years, 60 years, and we are not enjoying today. We are hoping for a good retirement, but there is no guarantee of tomorrow. चेजिंग नथिंग। क्या ये विचार सब जनों के लिए है? गलत है या सही है, तुझे क्या नहीं, लगता है? ये मेरा विचार है। लगता है मुझे ऐसा कि लोग आज को तो आपको ये लगता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंस फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई मर रहा है या कोई जी रहा है? उनको फर्क पड़ेगा अगर उनका कोई करीबी होगा, बट वो तब भी अपने प्लान्स और वैसे फ्यूचर के हिसाब से कि 10-20 साल बच्चे पोते तक का प्लान बनाते हैं और आज को जीना छोड़ देते हैं। दुनिया भाग रही है फ्यूचर को सिक्योर करने में, पर फ्यूचर है या नहीं है किसी को नहीं पता है, और इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है। तो आपको नहीं लगता ये जो फ्यूचर की जो बातें करते हैं वो जानबूझ के दिखावा करते हैं इस चीज़ का कि उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, बट अंदर ही उनको फर्क पड़ता है ना। हमने अपने आप को इनिशियली ये बातें स्टार्ट हुई होगी, पर धीरे धीरे हम उस बेस रूट को भूल गए और हम सिर्फ बातों पे रह गए। क्योंकि इसी डर की वजह से लोग आजकल इंश्योरेंस करवाने लगते हैं, लाइक मेडिकल करवाते हैं, टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं फॉर देयर फैमिली सेफ्टी। इंश्योरेंस तो कहीं ना कहीं डर हर किसी के अंदर है, तो मेरा but वो दिख नहीं रहा है। इंश्योरेंस तो मेरा मानिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले एजेंट नहीं रहेंगे
तो 99% लोग नहीं कराएंगे अपने से खुद से। नहीं, दैट्स ओके, वो आप ठीक कह रहे हो। मैं आपको उस पॉइंट पे बोल रहा हूँ कि आप कह रहे हो लोगों के अंदर डर नहीं है, लोग फ्यूचर प्लान्स कर रहे हैं। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ फ्यूचर प्लानिंग ना, कि अगर वो खुद का बंदा अगर उसकी खुद की डेथ होती है तो लाइक उसे डर है जी, मैं अगर मर गया तो मेरे बाद फैमिली का, मतलब उसमें भी ना लोग ये सोचते हैं कि मैच्योरिटी में वो कितना पैसा मिलेगा। हाँ, हमको ये कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं तो नहीं मरूंगा इस साल तक। ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान को टर्म प्लान में ऐसा नहीं होता। टर्म प्लान में होता है कि आप मैच्योरिटी के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है, बट हाँ मैच्योरिटी तक आपकी फैमिली सिक्योर रहती है, राइट? कह रहा हूँ बहुत सारे बतेरे प्लान्स हैं। हाँ, वो ठीक है, अभी हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर इंश्योरेंस एजेंट नहीं रहेगा इस दुनिया में तो मैं बता रहा हूँ 99% लोग नहीं सोचते। हाँ, नहीं सोचेंगे, बिल्कुल नहीं सोचेंगे भाई। तो आज से 10 साल पहले तो कोई इंश्योरेंस इतना नहीं था, लोग फिर भी जी रहे थे, लोग फिर भी 60 से प्लस जीते थे, जी लोगों का इलाज होता था, सब सिक्योर था। जी। तो आज की डेट में ये इतना ज़रूरी क्यों हो चुका है? या तो आप कह रहे हो कि या तो कुछ गलत खा रहे प्रोडक्ट अपन, या हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है उस लेवल की, ऐसा कुछ रीज़न होगा इसका? यस, ये एक अलग डायरेक्शन में हमें ये भी अच्छा डायरेक्शन है। आज की डायरेक्शन में देखो मेनली मार्केटिंग बढ़ गया है, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि हमको थोड़ा वो सब चीज़ें दिख रही है, इसलिए हम थोड़ा इसी तरफ जा रहे हैं। बाकी तो ऐसे इतना कुछ नहीं है, बिना मार्केटिंग के हम लोग नहीं जाएंगे उसके पीछे, उतना सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वही हेलुसिनेशन, हम लोग इतना इस बारे में नहीं सोचते। तो मतलब क्यों कर रहे हैं लोग? आपको क्या लगता है कि लोग इतना क्यों भाग रहे हैं अभी दुनिया में लाइफ में? मतलब पहले ज़्यादा सही था या अब सही ज़्यादा है, ये बताओ थोड़ा, इसको एक्सप्लेन करो। मेरे हिसाब से बेटर कंडीशंस थी लाइफ जीने के लिए या अभी बेटर कंडीशंस? वो तो पहले भी लाइक एक तबका भाग रहा था, अब जो तबका भाग रहा था कुछ अच्छा कर गया तो उनको देख के बाकी सब तबके भाग रहे हैं। तो ये जो भागने वाला सिनेरियो है, तुम्हें क्या लगता है कि कितना % होना चाहिए, कितना रिलैक्सेशन इंसान को मिलना? मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर हफ्ते लाइफ में कैसे जीना चाहिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मतलब कैसे जीना चाहिए, मतलब कैसे आपको चीज़ें प्लान करनी चाहिए? एकदम, मतलब जिए अपने हिसाब से, मेहनत करिए, बढ़िया है। मेहनत करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में वो और छोटे मोटे खेलने कूदने से उतना नहीं मिलता। कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कर दे आप प्राउड फील करेंगे 10 साल तक, बट स्टिल उस चक्कर में लोग थोड़ा छोटी छोटी खुशियाँ मिस कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं भी रूम पे जाके अपना कुछ काम कर सकता था, बट आई वांटेड टू लिव दिस मोमेंट विद यू गाइस। सो यहाँ बैठे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स अगर लोग थोड़ा जिए तो हैपनिंग होगी लाइफ थोड़ी, और स्ट्रेस कम होगा। या स्ट्रेस कम होगा। और बहुत सारी चीज़ों पे अब फैमिली का दिक्कत है, किसी को लव मैरिज करनी है, किसी के घर में पैसों की दिक्कत है, ये है वो है, मैरिज नहीं करनी है। और आप समझिए कि वहीं के वहीं वो अपने बगल में देख रहा है कि एक बच्चा 5 रुपए के लिए ट्रेन में डपली बजा रहा है, वो भी जी रहा है अपनी लाइफ, आप उससे बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, स्टिल यू आर स्ट्रेस्ड। एग्जैक्टली, और वो स्ट्रेस नहीं है। तो आप वो बना लिया है, आपने अपना मन ऐसा बना लिया है, एजुलेट कर लिया है कि भाई आपको छोटे छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आप स्ट्रेस फ्री हो गए तो क्या पता भगवान आपके ज़िंदगी में तकलीफ डाल दे, ये डर बना हुआ है। चूज तो नहीं कर सकते ना अपनी किस्मत को, तो आप किस्मत का क्या करोगे यार? किस्मत तो नहीं चूज कर सकते, बट उससे डरना भी मतलब है। तो वो क्या ही करेगा, बस किस्मत नहीं है, वो क्या कर सकता है? किस्मत वाली बात चलो एक हो सकता है पर्सनल आपका हो। मैं इसमें तो देखो इट्स मोर अबाउट आप जितने बार डॉट मारेंगे एक ना एक बार तो लगेगा। तो अगर आप 4-5 मार के सोच ले रहे हैं कि आपकी किस्मत खराब है, मैं तो नहीं बनाऊँ डॉट मारने के लिए, तो फिर दिक्कत है। आपको ट्राई करते रहना चाहिए, बस यही है। आई थिंक गाइस तो अभी जो नेगेटिव और पॉजिटिव का चल रहा है, जैसे लोगों में भी नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। पहले लोग ज़्यादा पॉजिटिव होते थे, तो अभी ऐसा क्या लगता है कि अभी हमने ऐसा क्या गलत किया है इन द यूनिवर्स और इन द कंट्री? अभी क्या गलत चल रहा है जिस वजह से नेगेटिविटी हमें लगता है यार हर तरफ देखो तो एंग्जाइटी है, लोगों को प्रेशर है, जीने का ज़्यादा प्रेशर है, ये क्यों है? नेगेटिविटी देखो, पॉजिटिविटी लाइफ में क्या है? जो नेचुरल पॉजिटिविटी है लाइफ में, फूड, सनलाइट, स्लीप, हंसी मजाक दोस्तों से, फिजिकल एक्टिविटीज़। आप देखिए धीरे धीरे ये सब कम होते जा रहा है। आप कितना सनलाइट से एक्सपोजर होता है आपका बताइए? आप दिन में 1 घंटा भी करते हैं सनलाइट में? नहीं। आप करते सर? नहीं भाई, मैं अगर दिन में ऑफिस से निकलता हूँ तो थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है, बाकी आप 1 घंटा से ज़्यादा करते हैं एक्सपोजर? नहीं, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता है मेरा। आप सोचिए यही चीज़ें कम हो रही है लाइफ में, इसलिए नेगेटिविटी आ रही है। आप सोचिए पहले लोग स्लीप अच्छे से लेते थे, फूड अच्छे से लेते थे, ऑर्गेनिक खाते थे, सनलाइट लेते थे,
जो नेचुरल सोर्स है, थोड़ा घूमते फिरते थे, हरियाली में रहते थे। हरियाली हम कितनी देख रहे हैं यहाँ पे रोज, आप देखिए कहीं दूर से दूर तक कोई हरियाली नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। तो दैट इज़ द रीज़न, मेन रीज़न। इसलिए हम नेगेटिव, इंसान इस चीज़ के लिए बना ही नहीं है जो हम सेटअप में रह रहे हैं। तो हमारा माइंड तो धीरे धीरे खराब हो गई। तो जो नेचुरल मेडिसिन है, क्या रीजन है? जैसे अभी नॉर्मल इंसान को एंजाइटी हो रही है जिसकी एज 20 इयर्स की है बस जी, तो उसको एंजाइटी क्यों हो रही है यार? पहले तो 30 में भी नहीं होती थी किसी को एंजाइटी, तो अभी 20 साल में क्यों हो रही है? उसके लाइफ में देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, तो यार पता है, तो मतलब अगर है तो बढ़िया है। अगर उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जिम्मेदार है बंदा और वो मेहनती भी है, तो उसको कभी एंजाइटी नहीं होगी। नहीं, इस पॉइंट पे मैं शायद एग्री नहीं करूंगा। चलो एक बार शायद मेरा व्यू थोड़ा हो सकता है, मैं कुछ मिस कर गया इसमें, आप थोड़ा अपना तरीका बताएं। शिव भाई आप बताओ। नहीं देखो, पॉइंट आपका ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्ट्रेस का लेना देना नहीं है। एंजाइटी वाला, एंजाइटी, यस एंजाइटी। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के टाइम में जितना कंफर्ट, जितनी लग्जरी लोगों के पास है, उतनी पहले के टाइम में नहीं होती थी। जी हाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहले के टाइम में स्ट्रेस चीज़ों को लेकर ज़्यादा था, या एंजाइटी हो सकती थी। लेकिन आज के टाइम में हर चीज़ है, आप मतलब किसी भी चीज़ के लिए आपके पास ईज है, कुछ भी करने के लिए स्ट्रेस होता था, बस उसको ठीक है। टर्म आउट नहीं करते थे हम एंजाइटी की तरह, डिप्रेशन की तरह। से एंजाइटी होना, दैट इज मतलब लाइक कोरिलेट नहीं कर चलो पा रहा। मैं आप किस शायद पॉइंट मिस पे कर क्या गया चाह रहे हैं? इसमें। मतलब वो point- मेरा ये कहना है कि इंसान अगर बिजी रहता है ना, जब हम्म, अगर उसके पास कुछ काम रहता है करने के लिए और उसका सोचने के लिए थोड़ा कम टाइम है, हम्म, तो वो नेगेटिविटी, वैसे भी नेगेटिविटी सोच रहा है वो, क्योंकि मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन कम हो गए, तो जितना कम टाइम उसको सोचने या खुद के साथ कम मिलेगा, तो वो थोड़ा कम नेगेटिविटी लाएगा। समझ गया मैं, तो उससे एंजाइटी कम हो तो उससे जाती है। एंजाइटी कम होगी। But बिजी मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फेक्शन इज द मेन रीजन। पहले के टाइम मतलब लाइक आज के टाइम में एक बंदा सुबह 7 बजे जॉब पे जाता है, जी उसका सीनियर उसको 9 बजे भी निकलने नहीं देता, जी। 12 बजे निकलता है, वो 12 घंटे से ऊपर की नौकरी करता है। जी। ठीक है, बिजी वो भी है, लेकिन उससे ज्यादा एंजाइटी किसी को नहीं होगी, है ना? उसमें एक तो दैट इज सेटिस्फेक्शन। से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि लाइक मैं 12 घंटे जॉब कर रहा हूँ बट मुझे एट द एंड सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसमें एंजाइटी हो रही एक है। यूनिवर्सल पॉइंट ये है कि जब हमारे स्कूल होते थे, हमारी स्कूल की छुट्टी होती थी, तो हम बहुत खुश हो जाते थे। स्कूल की अब दिवाली की एक हफ्ता की छुट्टी है, गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी है। अगर आप सब ने किसी ने कोचिंग किया होगा, मुझे पता नहीं उसका, तो वो एक अलग फीलिंग होती है। उसमें कोई आपको असाइनमेंट नहीं करना होता, कोई आपको मंथली अटेंडेंस नहीं लगती वहाँ पे कंपलसरी, आप अपने ओन पे रहते हैं। उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितना खुश अपनी छुट्टियों में रहते हैं और जितना स्ट्रेस अपने स्कूल में रहते हैं कि अब मंडे आ गया, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, होमवर्क चेक होगा, 10 प्रकार के कंप्लाइंसेज रहेंगे, वो आदमी को फोर्स कर रहा है कोई चीज़ करने के लिए। और वही बंदा अगर टीवी देख रहा है तो वो 8 घंटे देख सकता है लगातार, उसमें उसका कंसंट्रेशन आ जाएगा, बट वो 2 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फोर्स फील करता है। जॉब का केस ये है कि अगर आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही है या आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, मैं मेरी जॉब को बहुत एंजॉय करता हूँ, मैंने अपनी कंपनी में 2-3 जॉब वहीं स्विच किया इंटरेस्ट के हिसाब से, तो आई कैन डू इट लाइक 24 आवर इन अ स्ट्रेच, और 2 दिन भी मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को आपने उससे पैशन बना एंड लिया। बिकॉज़ यू आर सेटिस्फाइड। नहीं, मेरे को वो चीज़ करने में पसंद आती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है वो करने से। हाँ, पैशन है आपका वो। पैसन, यू कैन से पैसन ऑल्सो। और मतलब जब मैं कुछ इतना दिमाग लगा के कुछ नई चीज़ बनाता हूँ या सोचता हूँ और कुछ उससे सेटिस्फेक्शन आता है, ठीक है, तो वी शुड सर्च फॉर सच जॉब्स इन लाइफ, या ऐसा कुछ चेंज होना चाहिए जिसमें मुझे ऐसा फील ना हो कि मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, हाँ, तो ये मेरी लाइफ से कुछ जा रहा है। वो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं 18 भी कर रहा हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा है। क्योंकि आप जैसे टीवी देखते हैं ना, आपको कभी बुरा लगता है 18 घंटे टीवी देखेंगे या कुछ मूवी सीरीज कहीं खेल लिया, तो मुझे वैसा जॉब के लिए भी फील होना चाहिए। वो तभी फील होगा जब आपको उतना ही डोपामिन रिलीज होगा जितना आप टीवी देखते समय। तो ये दिक्कत है दुनिया की, दुनिया मजबूरी में काम कर रही कि है, लोग उस चीज जो काम कर रहे हैं एंजॉय नहीं कर रहे। एंजॉय नहीं कर रहे। आप देखिए कोई भी मूवी एक्टर जो एंजॉय करता है एक्टिंग, उसकी मूवी अलग ही लगती है। और जो ऐसा लगता है फोर्सफुली उसके माँ बाप बना दे रहे हैं, नेपो किड्स है कुछ, आप मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ अच्छे भी है, बट जिनको फोर्सफुली दिया जाता है बचपन से कोचिंग दे रहे, उसको वो ऐसा कोचिंग और स्कूल की तरह ले रहे। और जो नेचुरली एक्टर है, जो ड्रामा वामा कर रहे हैं, जिनको मज़ा आ रहा है, तो आप उनका टैलेंट देखिए अलग ही दिखता है। तो इट शुड नॉट बी फोर्स्ड, इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड। आप उसको एंजॉय करेंगे, फील करेंगे, तो आप लाइफ में
मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रेस फिल उससे फिर एंजाइटी नहीं होगी एग्री काफ़ी अच्छे विचार आप लोग के बीच सुनने मिले, आपके अच्छे अच्छे प्रश्न, काफ़ी नमस्कार भी, थैंक यू। नमस्ते, राम राम।